मन्नू मन्नू नहीं इधर चलने का शौक है तेरे को? नहीं सर वो इधर नहीं इधर तो भाई छाती दिखा रहा है खत्म शरीर का कोई नहीं इंजेक्शन लगाया हुआ है पर मुझे ये समझ नहीं आता ये दोगली गेम को स्मार्ट प्ले नहीं कहते हैं क्या यार। कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा नहीं बजा सकते। ओके सो हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। फन फैक्ट, मैं ये वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया था, तो मेरी आधे घंटे की मेहनत ऐसी तैसी हो गई है। ये स्माइल के पीछे बहुत बड़ा दुख है, आप नहीं समझ सकते जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे और आप रिकॉर्ड बटन पे दबाना भूल गए हो। पर कोई नहीं, बनानी थी तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। यस, हो रही है रिकॉर्ड, चलो थैंक गॉड। तो गाइस ये चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये चैनल मैंने व्लॉगिंग के लिए बनाया था, जो कि मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में इतना बिजी रहता था। तो मैंने सोचा कि इस चैनल के ऊपर मैं अपना रोडीज का जो भी हो रहा है वो सब ऑडियंस तक पहुंचा सकूं, क्योंकि उनको सब कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सारे पर्सपेक्टिव नहीं पता लग रहे जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं एक 24 घंटे के दिन में से, वही उनको पता लग रहा है। तो एक सिंगल पर्सपेक्टिव दिख रहा है, फिर लोग लाइव जा रहे हैं, मैं लाइव जा नहीं पाता क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता है। पहली बात तो मैं एपिसोड टाइम पर ही देख पाता, 7 बजे से लेकर अराउंड 11-12 बजे तक मेरी ट्रेनिंग होती है 5-6 घंटे की। उसके बाद मैं फ्री होता हूँ, देन मैं लाइव नहीं जा सकता यार, खाना वाना बनाना होता है। और मेरी जो ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे वो मेरे ख्याल से छिक जाएगी क्योंकि पावर लिफ्टिंग की लोग ज़्यादा हैं अभी कंपैरेटिवली रोडी से, नो डिसरिस्पेक्ट। आई वांट कि इंस्टाग्राम पे मैं अपना जो दिखाता आया हूँ मैं वही दिखाऊँ, पावर लिफ्टिंग की जर्नी एंड हाउ यू कैन बिकम अ चैंपियन, माई जर्नी टू बिकम द ग्रेटेस्ट। एंड यूट्यूब पे भी मैं वही प्रेप चालू है मेरी। अप्रैल 19-20 को मेरे स्टेट चैंपियनशिप है, तो जो लोग नए लोग हैं जो रोडी से जुड़े हैं वो भी मेरी उस प्रेप को फॉलो करो और देखो कि मैं कैसे एक और बेस्ट लिफ्टर ऑफ दिल्ली लेके आता हूँ कुछ 40 दिन के अंदर। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, और ऐसे ही सैटरडे संडे को जो एपिसोड आएंगे उसमें हम ये बात करा करेंगे कि मेन टॉपिक्स ऑफ द वीडियो, कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, असल में क्या हुआ था, क्या असल में यही हुआ था, असल में ऐसी गाली दी या फिर क्या क्या हुआ, मतलब पूरा गरम मिर्ची मसाला आप सबको पता लगता रहेगा। तो सबसे पहले आज के एपिसोड का सबसे, यानी कल के एपिसोड का सबसे मेन टॉपिक जो कि मुझे लगा ये तो भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं, रन सर ने मुझे बुलाया, ज्यादा चलने का शौक है तेरे को, जो प्रोमो में हुआ था बेसिकली। और वो मैं बताता हूँ आपको सीन क्या था। देखो वो ऐसा दिख रहा है कि भाई मन्नू गुंडागर्दी, पहले मैं दिखाता हूँ ऑडियंस पर्सपेक्टिव। मन्नू गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा था और रन सर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। रियलिटी में ये हुआ था कि भाई उस समय बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का वोट आउट में जो माहौल होता है वो हो रखा था। हरताश से मेरी तू तड़ाक हुई, जिसके अंदर मैं चश्मा पहनता हूँ, जिन लोगों को मुझे पता है, और मुझे रात के 1-2 बजे शूट होता है, तो रात को तो मुझे वहां पे बिल्कुल नहीं दिखता था क्योंकि सामने इतनी सारी लाइटें लगी रहती थी ताकि हमारा फेस अच्छे से दिखे, कि मुझे कुछ नहीं दिखता था। प्लस मैं ऊपर खड़ा होता था पीछे। नेहा मैम की गैंग और रिया मैम की गैंग के बाद आती थी एलविश भाई की गैंग एंड में बिल्कुल, और हमारी होती थी प्रिंस सर की गैंग एंड में। तो जब मेरे को देखना होता था तो मैं ऐसे भी देखूं तो मुझे नहीं दिखेगी एलविश भाई की गैंग, तो मैं नीचे उतरूं तभी भी नहीं दिखेगी क्योंकि मेरे चश्मे भी क्या। तो मैं नेहा मैम की गैंग तक चल के गया कि मैं कहा तू क्या बोला, ताकि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ एक्चुअली मैं उसे देख तो पाऊं। यू नो हाउ वियर्ड इट वुड बी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं उसे देख भी नहीं पा रहा, कि समझ लो मैं दीवार को देख के बात कर रहा हूँ, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा। वो बहुत ऑकवर्ड है, आप सोचोगे कि ऐसे बोल रहा है पर वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, मुझे लिटरली नहीं दिख रहा था। तो मैं नेहा मैम की गैंग तक गया था और आप देखोगे मैं वहां पे जाके रुक गया था, मैं आगे नहीं गया था क्योंकि मुझे वहां से वो दिखने लग गया था अच्छा खासा। नाउ रन सर ने मुझे बुलाया, किधर ज्यादा चलने का शौक है तेरे को, उन्होंने मुझे पास में बुला के जो बोला, आई डोंट नो वो आज के एपिसोड में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं। उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारा टेंट नहीं है जो तुम इधर उधर चल चल के लड़ाई करके बातें करोगे और सब कुछ रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे वोट आउट है, हर गैंग के लिए एक सेपरेट कैमरा, उन्होंने मुझे दिखा के बोला वहां पे लगा हुआ है, एक सेपरेट कैमरा हर गैंग पे डेडिकेटेड है। तो तू अपनी पोजीशन से हिलेगा तो तेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं होने वाला, जो भी तू ये चल चुल के बोल रहा है, गालियां दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अपने पोजीशन पे खड़े होके, जो प्रोड्यूसर्स ने खड़ा कर रखा है वहां पे खड़े होके बोल जो बोलना है, या तो अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे आ जा, उससे ज्यादा मत चल क्योंकि तू दिखेगा नहीं। तो अपने जगह पे जा और वहां पे खड़े हो जा, क्योंकि सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, रात के 2-3 बज जाते हैं, कभी कभार सुबह के 8-9 बज जाते हैं भाई वोट आउट खत्म होते होते। सबको फटाफट शूटिंग खत्म करनी होती है और जाके अगले दिन की तैयारी शुरू करनी होती है। तो जायज था, रणविजय सर की रिस्पेक्ट है, प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट है,
वो तो आइडल टाइप है, जब से रोडी शुरू हुआ है तभी से है वो, तो उनके सामने मैं कुछ बोल भी नहीं सकता सॉरी के अलावा। और सॉरी बोल के मैं अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया, शांति से चुप कर गया, ऐसे करके चुप करके खड़ा हो गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर होता है। नाउ आपको मेरा एक पर्सपेक्टिव पता लग गया है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको इस पे भी मुझे हेट देनी है या इस पे मुझे प्यार दिखाना है। हेट देनी है दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार दिखाना है दे लो, अच्छी बात है, लव यू। लेकिन अगर आप किसी और को हेट देना या फिर किसी और को प्यार देने जाते हो, मैं कंटेस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर कि भाई किसी को भी माँ बहन घर वालों से रिलेटेड गाली नहीं, उनके करियर से रिलेटेड गाली नहीं, ऐसे मत दिया करो। क्योंकि आई फाइंड कि रोडीज की जो ऑडियंस है वो बहुत यंग है, बहुत 13 14 15 16 17 साल की ऑडियंस है, हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एकदम हाइप पे हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं तो पूरा एकदम जी जान से सपोर्ट करते हैं, तो वो गाली गलौज भी कर देते हैं। इट इज नॉट गुड। एक शो के चक्कर में आप किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हो, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको किसी का सपोर्टर बनना है तो बिकम अ वेरी इंटेलेक्चुअल सपोर्टर टाइप, कि आप उसकी स्टेटमेंट को डिबंक कर दो। जैसे कि मैंने कुछ बोला, अब एक बंदा आगे मुझे कह दे कि नहीं नहीं तूने इस एपिसोड में तो ऐसा बोला था, अब तू ऐसा बोल रहा है, वो ज्यादा चुप करवा देगी मुझे रादर देन कोई मुझे गाली देके जाएगा। वहां पे उसकी एजुकेशन दिखेगी कि मुझे गाली दे रहा है। और अगर एक बंदा मुझे पूरा एकदम फैक्चुअल चीजें बोल के जाएगा तो वहां पे वो उसका देखेगा कि भाई बंदा असली में शो फॉलो करता है, इसको पता है कहां पे चीजें गलत हो रही है, कहां पे चीजें सही हो रही है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक। तो बंदा अगर तेरे को लड़ाई करनी है तो बता दे। ये लड़ाई, नाउ इस लड़ाई के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन खड़े करे जा रहे हैं कि भाई क्यों इतना, तेरे को क्या लगता है हरताज तेरी बातें सुनेगा, हरताज ने तेरे खा रखा है कुछ जो तेरे से जुबान रखेगा, तूने भी तो एल्विश भाई की गैंग में से विनोद को निकलवाया तुम्हारी गैंग ने, तो वो तुम्हारी गैंग में वोट क्यों नहीं डालेगा। नाउ आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। सबसे पहली चीज, विनोद को मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मेरी कोई बात भी नहीं हुई थी उससे। फर्स्ट वोट आउट है, फर्स्ट डे पे फर्स्ट वोट आउट। भाई वहां पे हम किस बेसिस पे लोगों का नाम सजेस्ट करें, जिससे हमारी बात हो रखी है उसका तो नाम हम सजेस्ट करेंगे नहीं। तो हमने कहा कि भाई इस बंदे से हमारी बात नहीं हो रखी बिल्कुल भी, तो इसका नाम सजेस्ट कर देते हैं। नाउ ये हमारे माइंड में भी नहीं था कि भाई इसने टास्क परफॉर्म नहीं करा, ये नहीं करा, क्योंकि भाई किसी ना किसी का तो नाम देना ही पड़ेगा। जिसने टास्क परफॉर्म कर रखा था डे 1 पे, उनसे किसी ना किसी की दोस्ती यारी निकल रही थी हमारी गैंग में, तो वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं फर्स्ट डे पे हम इसको वोट नहीं करेंगे, फर्स्ट डे पे हम इसको वोट नहीं करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, जिससे सबसे कम बात हो रखी है उनका नाम लिख दो। तो म्यूचुअली सबने, रिया मैम की गैंग एंड प्रिंस सर की गैंग ने ये डिसाइड करा कि भाई हम विनोद एंड रुचिता का नाम देंगे। इवन दो विनोद और रुचिता का नाम हमें याद भी नहीं हो रहा था वोट आउट के टाइम पे, स्पेशली रुचिता का। सॉरी रुचिता, सॉरी, बट प्रोड्यूसर से हमने बिल्कुल एकदम कंफर्म करा कि रुचिता ही है ना, क्योंकि वी डोंट वांट कि हम वहां पे वोट आउट पे खड़े हो और हम वहां पे नाम लिखने जा रहे हो और हमें नाम ही ना पता हो। समझ रहे हो, बहुत एम्बैरेसिंग होता कि भाई नाम क्या था। तो हमने नाम रटा रुचिता रुचिता रुचिता, क्योंकि डे 1 था भाई, 32 कंटेस्टेंट, इट इज नॉट इजी। सोचो आप एक क्लासरूम में जा रहे हो और क्लासरूम में आपको 32 लोग दिख रहे हैं और यू एक्सपेक्ट कि हमें सबका नाम याद होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपने जो फुल्ली फालतू के सेगमेंट होंगे उसमें भी देखा होगा कि बहुत सारे कंटेस्टेंट बहुत सारे लोगों का नाम गलत ले रहे हैं। ऋषभ का कोई ऋषभ बोल रहा है, गुल्लू का गोलू बोल रहे हैं, हरताज का सरताज बोल रहे हैं। तो इट इज वेरी कॉमन। मन्नू का मन्ना बोल रहे हैं, जैसे मेरा मन्ना और मन्नू मिक्स कर देते हैं नाम। तो इट वाज वेरी कॉमन फॉर अस टू फॉरगेट द नेम एंड वी डिडंट टेक एनी नेम ऑन एनी पर्सनल ग्रजेस। जो भी चीज थी वो बहुत ही ज्यादा रैंडमली चूज की गई कि किससे सबसे कम बात है उसका नाम लिख दो, ठीक है। तो विनोद का टॉपिक तो आता ही नहीं है। नाउ हरताज की मुझे उस बात से इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने मेरे से जुबान तोड़ी, पहले मैं उसका बताता हूं, फिर मैं उस पर चढ़ा क्यों। देखो पॉइंटर लेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हरताज पे मुझे इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने जुबान जो मुझे दी थी और हर्ष को दी थी वो तोड़ी क्यों। देन आई विल कम टू कि मैं हरताज पे चढ़ा क्यों लड़ाई करने के लिए, एंड देन यू गाइज विल कम टू अ कंक्लूजन कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। फर्स्ट थिंग, नाउ जब हम टेंट में जाने वाले थे तो टेंट में जाने से पहले एक दिन पहले हम सब होटल में स्टे कर रहे थे, क्योंकि सबकी फ्लाइट अलग अलग जगह से थी। तो सब आ जाते फिर एक ही बार टेंट में जाते ना। उसमें हरताज जिनके साथ आ रहा था वो सबसे लेट आए थे, हरताज गुंजन ये सब सबसे लेट आए थे। तो हरताज की गैंग पहले ही, हरताज की गैंग कह रहा हूँ, एल्विश भाई की गैंग पूरी पहले आ चुकी थी। एंड नाउ उसके अंदर लोगों ने ऑलरेडी अपने ग्रुप बना लिए थे, कौन फर्स्ट प्रायोरिटी पे है कौन सेकंड प्रायोरिटी पे, वो डिसाइड हो चुका था। तो जब हरताज आया, हरताज का मुझे पता था वो आने वाला है, एक कंटेस्टेंट है, क्योंकि प्रिंस भाई ने मुझे बताया था, जैसे कि आपने पीआई में देखा होगा कि प्रिंस भाई ने मुझे बताया था कि एक हरताज नाम का लड़का है, मैं उसको जानता हूं पहले से, जिम में मिला है मुझे 1-2 बार, तो वो तगड़ा है, उसको मैंने पीआई में भी देखा, वो तगड़ा है, उससे बना के रखना, ठीक है, उसे कनेक्शन रखना, वो तुम्हारे साथ कनेक्शन बना भी लेगा क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो आई वाज वेटिंग फॉर हरताज कि हरताज कब आएगा। जब हरताज आया, मैं हरताज के आते ही बैलेंस के साथ उससे बात करने गया, फिर हर्ष के साथ बात करने गया, क्योंकि हर्ष से मेरी पहले से ही 4-5 बार बात हो चुकी है। इवन दो हम अपना दिल्ली का पीआई भी साथ देने गए थे और हैदराबाद का पीआई भी साथ देने गए थे। दिल्ली में हम दोनों का नहीं हुआ, फिर हैदराबाद में गए थे। तो यही 2 लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, हर्ष और हरताज। हरताज को जब हमने ऐसे बताया कि भाई देख तेरी गैंग में तो प्रायोरिटी लिस्ट हो चुकी है, हरताज ने जो फर्स्ट डे पे आके बोला कि
मुझे 4-5 लोगों से पता चला है कि मेरी गैंग में मैं प्रायोरिटी पे नहीं हूँ, वो हमने ही बताया था कि भाई तू प्रायोरिटी में नहीं है, वहां पे ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट 1 2 3 डिसाइड हो चुकी है। तो अगर फर्स्ट डे पे सबसे ज्यादा डर क्या होता है कि भाई पहले दिन कोई घर ना जाए, और उससे भी बड़ा डर कि पहले दिन इंटरनल वोट आउट ना हो जाए। तो हमें इन सब का डर था, तो भाई हम सबकी गैंग से इवैल्यूएट कर रहे थे कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे कौन है। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई लड़के हरताज को टारगेट कर सकते हैं, तो हरताज को वो वार्निंग दे दी थी। नाउ हरताज वाज लाइक कि भाई मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगे हो, हर्ष एंड मी, तो मैं तुम्हें वोट नहीं करूंगा, हम भाई खेलेंगे अपना आखिरी तक जाएंगे, स्ट्रॉन्ग आपस में कंपटीशन देंगे, तो ऑडियंस को भी देखने में मजा आएगा। आई एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम यू गाइस कि तुम मुझे वोट ना करो। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल। प्रिंस भाई ने भी बोला कि तेरे को आगे तक लेके जाना है, तेरे को हमारी गैंग से कोई खतरा नहीं है। हर्ष ने भी बोला भाई मैं वोट नहीं करूंगा, मुझे मेरी गैंग का नहीं पता, ठीक है। तो इट वाज लाइक अ ब्रो बॉन्ड कि भाई भाईचारा। सिंस हरताज वाज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, मूछे उच्छे हैं, गांव का लग रहा था, मैं भी गांव का ही हूं भाई, मैं 13 साल की उम्र से पावर लिफ्टिंग में कंपीट कर रहा हूं, मैं इतना बाहर निकलता नहीं हूं, मैं इतना सोशलाइज नहीं करता लोगों से। तो वहां पे जैसे भी लोग थे वो थोड़े बहुत फ्रैंक, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूं, तो मैं उनसे इतना खुल नहीं पा रहा था। हरताज को मैंने देखा, मुझे लगा कि भाई अपना देसी बंदा है, इससे मैं बात वगैरह कर लूंगा अच्छे से। वहां पे एक बॉन्ड भी था कि भाई हरताज साथ में खेलेगा। लेकिन जब हम टेंट में पहुंचे तो वी डिडंट वांटेड टू शो वेरी ऑब्वियस करना चाहते थे कि हाँ भाई मेरी हरताज से बात हो रही है जैसे मेरी हर्ष से बात हो रही है, क्योंकि मेरी हर्ष से बात होती थी तो हर्ष और मैं टारगेट पे आगे बाकी लोगों के हिसाब से। आई डिडंट वांट कि एल्विश भाई के भी गैंग में कोई बंदा हो जो ऐसे टारगेट पे आ जाए, मैं वो कैमरे पे नहीं दिखाऊंगा। आई वुड जस्ट कीप हिम कि हम कभी जब प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे तो वो काम आ जाए हमारे ना। उसने पहले वोट आउट के अंदर जब हर्ष पे वोट आउट कर दिया, मैंने तभी भी कुछ नहीं बोला, मुझे पता लग गया था। मैंने कहा चल कोई नहीं भाई, बंदा अपनी गेम खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट खत्म, मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा चल ठीक है यार, अपनी ऐसी तैसी कराए, हम अपनी अलग गेम खेलेंगे। वो दोगला टाइप का इंसान है, मुझे ये फर्स्ट व्यू आया कि वो दोगला किस्म का इंसान है भाई, वो साथ में नहीं खेलेगा, वो सारी जगह पे सेम जुबान दे रहा है, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। नाउ मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 दिन बाद नहीं, दूसरा दिन ही था वो, दूसरे दिन मैं हरताज पे चढ़ा। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, जब जोरावर पाजी के साथ लड़ाई हुई और मन्ने के साथ, तो जोरावर पाजी ने बोला कि लंदी जुबान है ਤੁਹਾਡੀ, जो वर्ड था जो बीप हो गया, लंदी जुबान है ਤੁਹਾਡੀ, तो तुसी अपनी जुबान पे नहीं रहते, ये बोला था कुछ ऐसे। तो हरताज गुस्सा, गाली कैसे दी। तो हरताज ने एल्विश भाई की गैंग से लड़ाई शुरू हुई, वो पूरा दिखाया नहीं, धक्का देके, बम्प दे के नेहा मैम की गैंग जो कि आखिरी टेंट था, वहां तक वो लड़ाई धक्का मार के चली। तो मैं बस देख रहा हूं, मैं जोरावर पाजी कुछ कर क्यों नहीं रहा भाई? अगर अगला बंदा फोर्स यूज कर रहा है तो तुम भी फोर्स यूज करो, उसे ओवर पावर क्यों करने दे रहे हो अपने आप को? तो उसके बाद मैं घुसा, मैं देखूं, मैं कहा भाई ये बंदा इसको दबा रहा है, मैं कहा मुझे भी दबाना, फिर तूने मेरे भी जुबान तोड़ी, तूने मेरे को भी झूठ बोला कि तू ऐसे खेलेगा, तू वैसे खेलेगा, जो कि कैमरे पे नहीं हुई थी, इसलिए ऑडियंस को पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने तो दिल से ही माना था कि भाई ठीक है हम तेरे को वोट नहीं डालेंगे। इवन हरताज न्यू कि भाई एल प्रिंस गैंग नहीं डालेगी वोट, तभी तो हरताज ने बोला कि मेरी प्रिंस भाई से बात हो गई है, तू उनसे बात कर लियो, बल्कि कोई बात नहीं हुई थी उसकी। प्रिंस भाई ने बस ये बोला था कि हरताज तेरे पे हमारी गैंग वोट नहीं करेगी, तो हमारे साथ खेल। प्रिंस भाई ने ये बोला था, जो कि ऑफ कैमरा बात हुई थी, ऑन कैमरा सिर्फ जोरावर पाजी और हर्ष का दिखाया, हरताज का नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये बात हुई, हरताज को भी पता था प्रिंस गैंग से वोट नहीं आएगा, वो वहां पे कुछ और टॉपिक लेके आ रहा है कि तुमने विनोद को वोट डाला। मैं कहा विनोद की बात कहां से आ गई? मैं तो हर्ष की बात कर रहा हूं, मैं तो हम तीनों की बात कर रहा हूं भाई, विनोद का तो टॉपिक ही अलग है। तू तो अपने गैंग के साथ खेल ही नहीं रहा था डे 1 से, तो अब तू अपने गैंग के कंधे पे बंदूक रख के क्या चला रहा है कि तुमने मेरी गैंग में वोट करा? तो मैं चल ठीक है मान लिया, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि तूने अलीफिया पे वोट क्यों डाला, मैं तो ये बोल रहा हूं कि तूने हर्ष पे वोट क्यों डाला। तुम्हारी तो हर्ष के साथ अलायंस थी, नेहा मैम एंड एल्विश भाई की गैंग की तो अलायंस थी ना, तो तूने अलायंस के अंदर ही वोट डाल दिया डे 1 पे ही। तो भाई तू तो ना अपनी अलायंस का, ना तू अपने दोस्तों का जिनको तूने कैमरे से पीछे जुबान दी थी। तो मेरा ये था, फिर तू खेल किसकी तरफ से रहा? तू अपने सेल्फिश होके खेल रहा, तो भाई मुंह पे बोल के खेलना, इतनी फटती क्यों है लोगों की? मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मुंह पे बोल के नहीं खेल रहे कि भाई मैं टारगेट हो जाऊंगा, मैं मुंह पे बोल के खेलूंगा। ठीक है भाई गेम खेल रहे हो, अच्छी बात है, पर मुझे नहीं पसंद जो बंदे मुंह पे बोल के नहीं खेलते। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं मुंह पे बोल दूंगा अगर तू मेरा टारगेट पे है। तो जैसे मैंने उस दिन बोला था कि भाई जिस दिन तू अनसेफ होगा उस दिन तू टारगेट पे मेरे तरफ से होगा। और उस समय प्रिंस सर ने मुझे बोला था कि हरताज को वोट आउट नहीं करना, मैंने अपने मुंह से कह दिया था, मैं कहा तू जाएगा। और मैंने प्रिंस सर को भी कह दिया था जब मैं उनसे मिला था कि प्रिंस सर अब देखो जो भी है, हरताज मुझे पसंद नहीं आ रहा, हरताज को तो मैं करूंगा वोट आउट जब भी खाली होगा वो। नाउ अब